बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डर यानी पी का मतलब तो मालूम ही है हमको कि वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएशन है, इसका ऑर्डर यानी 1 है, लेकिन इसकी पावर 2 है तो डिग्री यानी 1 से ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन है। पहले तो हमने इस क्वेश्चन को देखा और देखा कि पी के लिए सॉल्व हो सकता है आसानी से, पी की वैल्यू आ गई, लेकिन उसको फिर सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ रहा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें कोशिश करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लोरेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के। तो क्लोरेट फॉर्म बहुत आसानी से क्लोरेट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें लिख देना चाहिए। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ x माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पी यानी हम इस ब्रैकेट को क्यों ओपन कर रहे हैं तो ये समझ लें हम क्लोरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लोरेट फॉर्म होती क्या है, कैसे किस फॉर्म को हम क्लोरेट करते हैं, हम लोग जानते हैं वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। इस फॉर्म को क्लोरेट फॉर्म कहते हैं और इससे सोल्यूशन लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ हमें पी की जगह पर सी अगर कर देते हैं तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाता है। यानी इस तरीके की जो मैं दी रखी हो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि क्लोरेट फॉर्म में है, तो उसे आसानी से बस पी की जगह पर हम सी रख देते हैं तो उसका जनरल सोल्यूशन आ जाता है। मीन्स जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतने इसमें कांस्टेंट होंगे। तो बस हमें चेक करना होगा क्या ये इस फॉर्म में है, तो उसके लिए हमें यानी y की वैल्यू फाइंड करना होगी इस तरीके से। तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने पर हमको मिलेगा एक्स पी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर प्लस ऐसे इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं हम। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा एक्स पी माइनस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ से y को अलग किया ताकि हम इन दोनों को मिला के एक कर लें। और बाकी कैसा करना होगा, जो यहाँ पर p वाले टर्म हैं उनको एक साइड अलग करना होगा और x वालों को भी हमें अलग करके लिख लेना चाहिए। तो ये दोनों टर्म x के आ रहे हैं, इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे यानी एक्स पी स्क्वायर प्लस का एक्स पी और माइनस ए वाई ए पी स्क्वायर, इसको लिख दिया। इन दोनों टर्म्स में माइनस वाई कॉमन लेने पर हमें p प्लस 1 मिला, राइट हैंड साइड में 0। अब इन दोनों टर्म्स को, इन सभी टर्म्स को हम सिर्फ y की वैल्यू निकालना, तो इस वाले टर्म को इधर लेफ्ट में ही रहने देंगे माइनस का y p प्लस 1। बाकी टर्म को हम राइट में पहुंचाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो माइनस का यहाँ पर अगर x कॉमन ले लिया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए हम उधर पहुँचा देते हैं। तो माइनस एक्स पी स्क्वायर माइनस का एक्स पी, ये दोनों राइट हैंड साइड में लिया तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो जाएगा ए पी स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकालना है, माइनस से हम डिवाइड भी कर देंगे, तो माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो y इंटू पी प्लस 1, हम यहाँ से पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी और माइनस ए पी स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा मिला हमें, माइनस से डिवाइड करना, हमें y की वैल्यू चाहिए और ये अपान में भी बाई पी प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे और साथ में p भी आ रहा है कॉमन, तो एक्स पी कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पर p बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस का ए पी स्क्वायर है। तो यहाँ पर पूरे इक्वेशन को p प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे ताकि y की वैल्यू हमें मिल जाए और इस फॉर्म में हम लाना चाहते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स पी अपान पी प्लस 1, तो उसको राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे यानी पूरे इक्वेशन को हम y प्लस पी से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके y आ गया और ये अपान में आ जाएगा p प्लस 1, इसके भी अपान में आ जाएगा p प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू आ गई एक्स पी या पी एक्स कह सकते हैं ए पी स्क्वायर अपान में पी प्लस 1। तो देख रहे हैं ये वैल्यू हमको मिली है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस, और ये हम कह सकते हैं माइनस का ए पी स्क्वायर अपान पी प्लस 1। ये फंक्शन ऑफ
पी है, यानी हम कह सकते हैं ये फार्म जो है इस फार्म में आ गई है पी एक्स प्लस का एफ पी, यानी ये फंक्शन है वो पी का फार्म है। यहाँ पर प्लस और माइनस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया। अब ना भी करें ऐसे लिखा रहने दें तब भी इसमें चलेगा, यही फार्म है ये। तो डायरेक्ट ही आप इसका सोल्यूशन यानी इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं क्लोरेट फार्म का। तो हम यहाँ पर एक स्टेप में इसको बता भी देते हैं कि ये जो फार्म है इस फार्म को किस फार्म में बन गई है बता देते हैं, विच इज़ इन द ClAIRAUT क्लोरेट्स फार्म। तो इसलिए इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख सकते हैं। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी p मिलता है वहाँ पर हम लोग c रख देते हैं। c यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कौन सा कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बाकी देखिए प्लस का साइन इस माइनस से माइनस हो जाएगा, सिर्फ हमें p की जगह पर c रखना होगा। इस तरीके से p की जगह पर c रखने पर हमें इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फार्म आ चुकी है। इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, क्योंकि इसका अगर हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जानते हैं इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन को निकालने के कई मेथड होते हैं, तो उसमें से हम एक इस मेथड का यूज़ करेंगे कि जो ये इक्वेशन है इसमें से p को c आया है, c यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जो जनरल सॉल्यूशन आया है तो जनरल सॉल्यूशन का जो एनवलप होगा वही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम इस जनरल सॉल्यूशन है ये इक्वेशन नंबर 1, इसका हम एनवलप फाइंड कर लें तो आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसका एनवलप कैसे निकालें, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्टिकुलर केस हो गया इसलिए, क्योंकि अगर हम इसे एक सी में इक्वेशन बनाएं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की होती है यानी पैरामीटर की होती है तो उसे बहुत आसानी से हम फाइंड कर लेते हैं जो किसी भी कर्व का, अभी हमने नाम लिया था एनवलप, किसी भी कर्व का एनवलप जो है आसानी से निकाल लेते हैं, और एनवलप ही होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसलिए हम पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन कम होगा। वैसे भी हमें क्या करना होता है कि डिफरेंशिएट कर देते हैं सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली, और उसके बाद जो भी आती है सी की वैल्यू या जो इक्वेशन आया उसको और इस इक्वेशन से सी को एलिमिनेट करना होगा। और यहाँ पर मेथड हमारे लिए आसान है, जैसे कि अभी बताया कि यहाँ पर सी में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं एनवलप इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब एनवलप निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसे अपान बंद करके एलसीएम ले लेंगे c+1, तो c+1 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cx में, c+1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का ac² है। हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो c+1 को ये जो राइट में है लेफ्ट में पहुँचाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा y के साथ, तो c+1 इंटू वाई हो गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर वो लिख देंगे cx और c+1 माइनस का ac²। तो यहाँ पर c+1 y इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों में कर देंगे तो आ जाएगा c² और प्लस का cx माइनस का ac²। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इनको ले जाते हैं, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला था, तो सी में 2 पावर के ये दोनों टर्म हैं, इनको साथ साथ पहले हम लिख लेते हैं, यानी इन दोनों में से c² को कॉमन लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इधर भी हम ब्रैकेट ओपन कर दें, y का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा cy प्लस का y हो जाएगा। इस तरफ हमने बोला था कि c²
और ये इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। चलिए पहले लिख लेते पास सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर और प्लस का है सी एक्स। सी ए के जो टर्म है उनको एक साइड कर लेंगे तो इस सभी टर्म को उधर ले आएंगे तो ज़ीरो बचेगा। इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस ए मिल जाएगा हमको सी स्क्वायर को कोफिशिएंट, और सी एक्स ये टर्म, इन दोनों टर्म को उधर ले आएंगे तो माइनस का सी वाई हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा वाई। तो इस ज़ीरो को आपकी राइट हैंड साइड में लिख देंगे और इन दोनों में से सी को कॉमन लिख देंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस ए का होल सी स्क्वायर, एक्स माइनस ए सी स्क्वायर और प्लस का सी कॉमन ले लेंगे हम राइट हैंड साइड में तो बचेगा हमारे पास एक्स माइनस वाई सी और माइनस यहाँ पर वाई है, वाई इसको पहुँचा देंगे ज़ीरो में। तो ज़ीरो में पहुँचाने के बाद इस तरीके से हम देख रहे हैं ये सी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो पावर का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, आपको मालूम ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो पावर के इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है और इसका एनवेलॉप जो होता है वो इसको हम कैपिटल में लिख दे रहे हैं, इसमें से कंफ्यूजन ना हो। ए एक्स क्योंकि ए बी सी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ए बी तो यूज़ ए सी तो यूज़ दिख ही रहे हैं हमें, बी एक्स प्लस का सी इजिकल टू ज़ीरो। अगर इस बार में इक्वेशन एक ही बात है दोनों, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, इसको अगर ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसका हमें इन्वेलॉप मालूम पड़ जाएगा। ये तभी होता है जब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में पैरामीटर दे रखा हो आता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन नंबर लास्ट में इक्वेशन या जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में सी नज़र आ रहा था, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन फॉर्म में बदल लेंगे ऐसे और इसका डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर लिख देंगे तो इन्वेलॉप मालूम हो जाएगा देयरफॉर। और जो गिवन इक्वेशन का कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन और इक्वेशन 1 का जो जनरल सॉल्यूशन था उसका कहलाएगा एनवेलॉप। तो चूँकि हमें सॉल्यूशन ही निकालना है तो हम अपने जो गिवन इक्वेशन है उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे देयरफॉर दी सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं आता है, लेकिन ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। द सिंगुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन को हम जो जनरल सॉल्यूशन है उससे हम डायरेक्ट कुछ सी की वैल्यू पुट करके ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के बराबर पुट किया जाता है। यहाँ पर v का मतलब है c का जो कोफिशिएंट है यानी x माइनस वाई उसका होल अब स्क्वायर माइनस का 4a का मतलब है c स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कंपेयर कर लेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, यानी हमारे x की जगह पर c कंसीडर करें स्मॉल c, तो a की जगह पर है x माइनस का a और मल्टीप्लाई हो रहा है c का मतलब माइनस का y, राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो। होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स इंटू वाई, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और इस 4 का यहाँ से y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो पहले तो मिलेगा 4xy, फिर मिलेगा माइनस का, फिर हो जाएगा माइनस का 4 क्योंकि ये माइनस है इसलिए 4ay हो जाएगा राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब इनका डिफरेंस हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 टाइम्स प्लस के 2 टाइम माइनस के तो प्लस का 2 टाइम्स आ जाएगा एक्स वाई और माइनस 4ay तो है राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। इस चीज़ शुरू के 3 टर्म मिलके बना देंगे होल अब स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है ये वाई का स्क्वायर है, ये दोनों का इंटू का ट्वाइस है, तो एक्स प्लस वाई का होल अब स्क्वायर हो गया माइनस का 4ay राइट हैंड साइड में ज़ीरो। इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं या इतना भी छोड़ा जा सकता है, एक्स प्लस वाई का होल अब स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ay। इस तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम थी उसमें सॉल्यूशन आ चुका था। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हमने डिनोट कर दिया था, ये इसका कहलाता है जनरल सॉल्यूशन क्योंकि इसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन, इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।